आज हम भारत देश की एक वीरांगना और धर्मपरायण महिला अहिल्याबाई होलकर के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। अहिल्याबाई का जन्म 1725 में महाराष्ट्र के अहमदनगर के पास चोंडी गांव में हुआ। अहिल्याबाई होलकर नारी जगत के लिए प्रेरणा स्रोत रही। मुस्लिम शासक औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों का शासन कम होता जा रहा था और मराठों की शक्तियों का विस्तार बढ़ रहा था। मल्हार राव होलकर को मालवा प्रांत की जहागीर मिली। मल्हार राव ने इंदौर को अपनी राजधानी बनाई। मल्हार राव का पुत्र खांडेराव का मन राज्य व्यवस्था चलाने में नहीं लग रहा था, इसलिए मल्हार राव ऐसी बहू चाहते थे जो आगे चलकर राज्य व्यवस्था भी संभाल सके। एक बार यात्रा करते समय रात्रि बहुत होने से उन्होंने समीप के गांव में रुकने का मन बनाया। उस गांव के एक मंदिर में एक छोटी सी बच्ची की मधुर आवाज़ में भजन गा रही थी। मल्हार राव की बच्ची की और मधुर आवाज़ एवं सुंदरता देखकर उसे अपनी बहू बनाने के लिए बच्ची के पिता मानकोजी शिंदे से मिले। इस तरह अहिल्या खांडेराव की पत्नी बनी, लेकिन युद्ध में खांडेराव की मृत्यु हो जाती है और अहिल्याबाई पति के साथ सती होना चाहती थी, लेकिन ससुर मल्हार राव के कहने से शासन की व्यवस्था संभालने लगी। अहिल्याबाई अपने पुत्र व पुत्री की देखभाल एवं राज्य की व्यवस्थाएं संभालने लगी, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद ससुर और एकमात्र पुत्र मालेराव का भी देहांत हो जाता है। लेकिन अहिल्याबाई ने ऐसी कठिन परिस्थितियों से जूझते हुए एक आदर्श शासन व्यवस्था की स्थापना की और महिलाओं की सेना भी स्थापित की। होलकर परिवार में कोई भी पुरुष नहीं बचा। अहिल्याबाई ने सारी जवाबदारी अपने ऊपर ले ली, लेकिन पड़ोसी रियासत के राजाओं की बुरी नज़र होलकर राज्य पर थी। पड़ोसी राज्य के राघोबा को अहिल्याबाई ने चेतावनी दी कि मेरी महिला सेना व मुझसे लड़ना होगा। यदि हम हार गए तो लोग भूल जाएंगे, और यदि तुम हार गए तो तुम्हें कलंक लगेगा कि तुम महिलाओं से युद्ध हार गए। इस तरह राघोबा युद्ध लड़ने से पीछे हट गए। इस तरह अहिल्याबाई ने शासन व्यवस्था को समझदारी व वीरता से चलाया। इस कारण अहिल्याबाई के प्रसिद्धि के स्वर चारों ओर गूंजने लगे। लेकिन अहिल्याबाई प्रसिद्धि के साथ साथ राज्य के विकास के लिए अपना पूरा ध्यान राज्य की समस्याओं के समाधान में लगाती रही। अपने राज्य के डाकुओं का खात्मा किया एवं जंगलों के रास्ते पर राहगीरों की जो लूटपाट करते थे, ऐसे लोगों को संरक्षक बना दिया। अहिल्याबाई राज्य को अपना नहीं मानती थी, वह राज्यों को शिव शंकर का मानती थी और जो भी आदेश देती थी उसके नीचे अपना नाम न लिखकर नीचे शिव शंकर लिखती थी। 6 माह के लिए अहिल्याबाई भारत यात्रा पर निकल गई और यात्रा के समय कई मंदिरों का निर्माण, घाटों, मार्गों एवं कुओं का निर्माण भी करती रही। मुगलों के समय के अनेक प्रसिद्ध मंदिरों का भी जीर्णोद्धार अहिल्याबाई ने किया। राज्य के खजाने को दीन दुखियों की सहायता के लिए सदा खुले रखती थी। इस कारण प्रजा उन्हें माता के रूप में ही मानती थी। माता अहिल्याबाई होलकर का निधन 1795 में हुआ। इसके बाद तुकोजी राव ने गद्दी संभाली। ऐसी पूज्य आत्मा वीरांगना माता अहिल्याबाई होलकर को कोटि कोटि प्रणाम। भारत माता की जय।